महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू को बेहद गहराई और संवेदनशीलता से दर्शाया गया है। उसमें भगवान श्री कृष्ण का यह वचन, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ, न केवल एक दार्शनिक सत्य को प्रकट करता है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति का संकेत भी देता है, जो सृष्टि का आधार है, संचालन करता है, सहार करता भी है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले का समय था। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था और सामने थे अपने ही संबंधी भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, भाई, मित्र और गुरु। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट चुका था, उसके नेत्र आंसू से बहने लगे थे, वह युद्ध नहीं करना चाहता था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब किसका है? तुम्हारा यह शरीर, यह धनुष, यह जीवन, यह संसार, सबका आरंभ कहाँ से हुआ और इसका अंत कहाँ होगा? अर्जुन स्तंभ रह गया, उसके मन में प्रश्नों का सैलाब उठ रहा था। तब श्री कृष्ण ने वह रहस्य उद्घाटित किया जिसे जानना ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण बोले, मैं ही सृष्टि का आदि हूँ। जब कुछ भी नहीं था, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, तब भी मैं था। जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मांड की सृष्टि का दर्शन कराया। एक समय था जब केवल अंधकार था, निराकार था, निर्विकार था, निसंग था। वहीं से प्रकट हुआ परम ब्रह्म, जो न प्रकाश है, न अंधकार, न पुरुष है, न स्त्री। वही परम ब्रह्म समय, काल, जीवन और मृत्यु का मूल है। वही श्री कृष्ण है। जब सृष्टि की आवश्यकता हुई, श्री कृष्ण बोले, मैंने स्वयं को त्रिमूर्ति के रूप में विभाजित किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मैं ही ब्रह्मा बना सृजन के लिए, मैं ही विष्णु बना पालन के लिए, मैं ही शिव बना संहार के लिए। श्री कृष्ण ने कहा, अब वर्तमान को देखो, इस युद्ध को, इस जीवन को, यह मध्य है और मध्य में भी मैं ही हूँ। यह जो युद्ध हो रहा है वह केवल ब्रह्म का युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। जब भी धर्म की हानि होती है तब मैं अवतरित होता हूँ। मैंने वासुदेव के घर जन्म लिया, परंतु मेरा जन्म स्थूल नहीं चेतन था। मैंने गोकुल में बाल लीलाएं की, कंस का वध किया और फिर हस्तिनापुर की राजनीति में प्रवेश किया। सब कुछ एक योजना के अनुसार हुआ। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा निर्णय है, पर वास्तव में जो भी हो रहा है वह मेरी इच्छा से है। यह युद्ध भी मेरी लीला का भाग है, ताकि अधर्म का अंत हो सके और धर्म की स्थापना हो सके। अंत का रहस्य। अर्जुन के मन में अब एक प्रश्न उठा, यदि सब कुछ आप हैं तो मृत्यु क्यों होती है? क्या मृत्यु भी आप हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, मृत्यु भी मैं ही हूँ। जब जीवन समाप्त होता है तब जो शेष रह जाता है वह मैं ही हूँ। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा जो मेरा ही अंश है वह अमर रहती है। मैं ही यम हूँ, मैं ही काल हूँ और मैं ही मोक्ष का द्वार भी हूँ। जिस दिन आत्मा मुझे पहचान लेती है उसी दिन वह पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड श्री कृष्ण के शरीर में समाया हुआ है। सभी देवता, सभी ऋषि, सभी लोग, सब उन्हीं में स्थित है। उस रूप में न आदि का पता था, न अंत का। एक प्रकाश था, एक चेतना, एक शक्ति, और वही श्री कृष्ण थे। अर्जुन कांपते स्वर में बोले, हे प्रभु, अब मैं जान गया हूँ कि आप ही आदि हैं, आप ही मध्य हैं और आप ही अंत हैं। अब मुझे कोई मोह नहीं, मेरा धर्म है युद्ध करना, और अब मैं बिना भय के युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जाग गए हो अर्जुन, अब तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को जान चुके हो। यही ज्ञान ही आत्मा की मुक्ति का द्वार है। यह केवल एक कथा नहीं है, यह उस सत्य का साक्षात्कार है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम अपने जीवन में जब दुखी होते हैं, मोह में बंधे होते हैं, रिश्तों में उलझे होते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि संसार का कोई स्थायी स्वरूप नहीं है। जो भी है वह बदलने वाला है, सिवाय एक के जो सदा स्थिर है, वो है श्री कृष्ण। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तो मन टूट जाता है, लेकिन यदि हम यह समझे कि मृत्यु भी श्री कृष्ण का ही रूप है, अंत नहीं एक नया आरंभ, तो हमारी पीड़ा कम हो सकती है। जब हमें असफलता मिलती है, हम निराश होते हैं, तब श्री कृष्ण की यह सीख हमें सबल देती है, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल देना मेरा कर्म है। जब सही समय होगा मैं दूंगा। महाभारत की इस कथा में जो गूढ़ सत्य छुपा है वह यह है कि ईश्वर सर्वत्र है, आदि में, मध्य में और अंत में।
जब तक हम भ्रम चीजों में उसकी खोज करते रहेंगे तब तक हम केवल द्वंद में ही उलझे रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम भीतर झांकेंगे उस दिन हमें यह अनुभव होगा कि जो कुछ भी है वह ईश्वर का रूप है। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार आए, भ्रम हो, पीड़ा हो, तो एक बार आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण को याद करो, जिसने अर्जुन को मोह से मुक्त किया था। उसी श्री कृष्ण को जिसने कहा था, अर्जुन मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। धन्यवाद।